हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल टॉपिक्स। आज आईपीसी की सीरीज़ में हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं सेक्शन 94 से। इनसे पहले के सेक्शंस कवर करनी हैं, तो आप पहले की वीडियो मेरी ट्राई करें, उनको देखें, देन आप ये नेक्स्ट आज स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न सेक्शन 94 से। सेक्शन 94 कहता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज़ कंपेल्ड टू थ्रेट। मतलब एक्ट टू विच अ पर्सन मतलब जो एक्ट किया जा रहा है, जो एक पर्सन है उसके द्वारा, और वो उसकी विल के कारण नहीं है, उसको कंपेल किया जा रहा है थ्रेट के द्वारा कि वो काम कर, तो नहीं तो हम तुझे मार देंगे या फिर हम तेरा कुछ नुकसान कर देंगे, ऐसे कुछ उसको धमकाकर उससे काम कराया जाता है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है ये, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। एक्सेप्ट मर्डर मतलब मर्डर को छोड़ के, एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, जो स्टेट के अगेंस्ट अगर ऑफेंस करता है तो वो पनिशेबल है विद द डेथ। नथिंग इज़ एन ऑफेंस अगर जो इससे मतलब इसने एक्ट कर दिया वो ऑफेंस नहीं है, विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ कंपेल्ड टू डू इट। मतलब जिस उसको कंपेल किया गया है, उसको डरा धमका के कंपेल किया गया है कि तू ये काम कर, ज़बरदस्ती कराया गया है। तो विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, उस मतलब उसके करते हुए टाइम, मतलब जब वो कर रहा था उसको धमकाया जा रहा था। कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ, मतलब उसको या तो मारने की धमकी दी जा रही थी कि तुझे मार दिया जाएगा, इंस्टेंट डेथ दे दी जाएगी, और दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेज, और ज़्यादा मतलब उसको कुछ उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो उसको ये चीज़ें करने के लिए कंपेल किया जाता है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता है। तो प्रोवाइडेड, और ये सारे ऑफेंस नहीं माने जाएंगे, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो नहीं करता है, और ये इसका प्रोविज़न है अगर ये चीज़ होती है तभी नो ऑफेंस माना जाएगा उसको। From a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such constraint। मतलब यहाँ पे अगर उसको मारने की धमकी दी जाती है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि वो खुद को बचा ही नहीं सकता, वो इस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं सकता, तो उसमें ये माना जाएगा कि इसका ऑफेंस नहीं है, अदरवाइज़ इसका माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड बाय रीज़न और अ थ्रेट बीइंग बीटन, मतलब एक जो पर्सन है वो यह कि उसके अपने अकॉर्डिंग करता है क्या, कि उसने उसको थ्रेट दिया गया है, उसको मारा गया है, और उसकी वजह से उसने ज्वाइन कर लिया है क्या, एक गैंग का ग्रुप, और नोइंग दैट देयर कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर्स वो जानता है कि वो क्या काम करते हैं, तो वो इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट, तो ये बेनिफिट लेने के लिए नहीं एंटाइटल्ड होगा, जो एक्सेप्शन इसमें बता रखा है कि वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अदरवाइज बस डेथ, मतलब डेथ की धमकी दी जाएगी तभी उसने ये काम करना है, अदरवाइज़ उसको इस एक्सेप्शन में नहीं फॉल किया जाएगा, उसका नहीं माना जाएगा कि तुम एक्सेप्शन में फॉल होते हो, कि मुझे डराया था, मुझे धमकाया था, मुझे बस पीटा गया था, तो इनकी वजह से इसको नहीं माना जाएगा। तो ये आपके एक्सेप्शन में आ जाते हैं, एक तो मारना मतलब पीटना ये सब, और डिकॉइट्स अगर आप ऐसा ऑफेंस करते हैं और उसमें गैंग ज्वाइन कर लेते हैं। देन एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है, पर्सन सीज्ड बाय गैंग ऑफ डकॉइट्स, मतलब डकैती के जो गैंग हैं उनके द्वारा उसको सीज कर लिया जाता है, एंड फोर्स बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, और उसको मारने की धमकी दी जाती है कि आपको मार दिया जाएगा, टू डू अ थिंग, और कोई काम करने के लिए, विच इज़ एन ऑफेंस बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल ए स्मिथ compelled to take his tools and to force the door of a house, मतलब एक जो आदमी है उसको कंपेल किया जाता है किसी टूल से फोर्सफुली किसी घर का दरवाज़ा तोड़ने के लिए,
क्योंकि वो डकैती करनी है उनको, वो डकैते हैं। तो एंटर द प्लंडर मतलब वो एंटर करते हैं, और इंटाइटल द बेनिफिट ऑफ हिज एक्सेप्शन, और वो इसका एक्सेप्शन ले लेगा तो नहीं। इसमें 1 और 2 एक्सप्लेनेशन में यही समझाया गया है कि आपको किन चीज़ों में एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। मतलब आपको ऑफेंस के जो करना है, जो आपने ऑफेंस किया है वो आपको एक्सेप्शन में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ डराया है, धमकाया है, यहाँ की मारने की धमकी दी गई है। तो स्टेट ये बोलता है कि मतलब लॉ हमारा ये बोलता है कि आप अपनी जान पे खेलकर दूसरों का नुकसान नहीं करा सकते, क्योंकि ये पूरे स्टेट की बात होती है और आप एक पर्सन हैं बस। तो आपकी चाहे मृत्यु हो जाए तो ये आपको एक्सेप्शन में नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे पूरे स्टेट की बात आ रही है। अगर यहाँ पे पूरे स्टेट की बात नहीं आती है तो आपका एक्सेप्शन में फॉल हो जाएगा। ये सेक्शन यही बोलता है। देन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सेक्शन 95 की तरफ। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म 95। सेक्शन 95 क्या कहता है? नथिंग इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न दैट इट कॉज, जो कुछ भी ऑफेंस नहीं है जो करे गए हैं किसके कारण, दैट इट इज़ इंटेंडेड टू कॉज, और दैट इट इज़ नोन टू बी। मेंशन वन थिंग गाइज, अपना बेयर एक्ट ज़रूर लेकर बैठें, क्योंकि आपको क्लियरली विजिबल हो या ना हो, मुझे इसमें नहीं पता चल रहा है, क्योंकि मैं जो कैमरा ले रखी हूँ वो फ़ोन का है, मेरे पास कैमरा नहीं है। तो इसमें क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है तो आप इससे ही पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अपना बेयर एक्ट ज़रूर लेकर बैठें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंटेंटेड to cause, or that it known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे स्लाइट हार्म हैं, मतलब जो ऑफेंसेस हैं वो बहुत मामूली से हैं, जिनको ऑर्डिनरी पर्सन बिल्कुल छोटा बोलता है। मतलब जैसे आपके किसी ने आपके चांटा मार दिया तो आप उसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। किसी ने आपको धक्का दे दिया या कुछ और बात हो गई, मतलब छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें अगर आपके हो रही हैं तो इन चीज़ों के लिए आप कंप्लेन या फिर आप पटिशन दायर नहीं कर सकते। इनको लॉ कंसीडर करता है छोटी चीज़ें, और इनके लिए कोर्ट या फिर लॉ अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो सेक्शन 95 यही बोलता है कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, तो जो स्लाइट हार्म है उनको ऑफेंस में नहीं गिना जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा ऑफ जो राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, यहाँ पे 96 से यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं प्राइवेट डिफेंस। तो ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय। और रुको, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी आपके लॉ के स्टूडेंट हैं उनके साथ, तो उनका भी बेनिफिट हो जाए। देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।